हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता मिलेगी में स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के तटीय मैदान हम इसके बारे में जानेंगे। कितने तटीय मैदान हैं भारत में और कहाँ कहाँ इनका विस्तार है, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला है काठियावाड़ तटीय मैदान। इसका विस्तार गुजरात से लेके मुंबई के तट तक का है। दूसरा है कोंकण तटीय मैदान। इसका विस्तार मुंबई के तट से लेके गोवा तक का फैला हुआ है। और अगला है मालाबार तटीय मैदान। इसका विस्तार गोवा से लेके कन्याकुमारी तक का फैला हुआ है। इधर कोरोमंडल तट है। ये कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु का भाग है। इधर आपका उत्तरीय सरकार मैदान है, आंध्र प्रदेश का भाग। तो इसके बारे में जानते हैं। भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान का विस्तार पश्चिम में अरब सागर के तट गुजरात पर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल के किनारे स्थित है। प्रायद्वीप के पूर्व या पश्चिम में उनके स्थान के अनुसार उन्हें पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान कहा जाता है। पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान। पहला हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। भारत का पश्चिम तटीय मैदान पूर्व तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा है। पश्चिमी घाट का ढाल अत्यधिक तीव्र होने के कारण पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियों का प्रवाह बहुत तेज होता है, जिसके कारण नदियाँ अरब सागर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। मालाबार तट का अधिकांश हिस्सा केरल में आता है, अतः इसे केरल तट कहा जाता है। यहाँ अत्यधिक लैगून झीलें हैं। लैगून झील का जल खारा होता है क्योंकि यह समुद्र के संपर्क में रहता है। केरल में स्थानीय रूप से लैगून झीलों को कायाला कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक का है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गुजरात से मुंबई के तट को काठियावाड़ तटीय मैदान, मुंबई से गोवा तक के तट को कोंकण तट और गोवा से कन्याकुमारी तक का मालाबार तट। पश्चिम तट में नदियाँ तेज गति से अरब सागर में मिलती हैं तथा समुद्र के पानी को पीछे ढकेलती है, जिससे यहाँ ज्वारीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे गुजरात में नर्मदा और तापी नदी, कर्नाटक में शरावती, गोवा में मांडवी व ज्वारी, केरल में भरतपुरा पेरियार ज्वालामुख का निर्माण करती है। पूर्व तटीय मैदान। भारत में पूर्व तटीय मैदान में नदियों का ढाल मंद होने के कारण इनका प्रवाह बहुत धीमा होता है, जिसके कारण जब यह समुद्र की तेज लहरों से टकराती है तब इनका जल सैकड़ों धाराओं में बट जाता है और नदियाँ अपने जलोढ़ निक्षेपों को मंद गति होने के कारण यहाँ छोड़ देती है, जिसके परिणाम स्वरूप डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा निरंतर समुद्र की ओर भागता रहता है। पूर्व तटीय मैदान का निर्माण सैकड़ों नदियों के डेल्टा क्षेत्र के मिलने से हुआ है, इसलिए यह जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है तथा धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जैसे महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा और कावेरी नदियों का डेल्टा। पूर्व तटीय मैदान का विस्तार हुगली नदी,
के मुहाने से कन्याकुमारी तक का है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। यहाँ पश्चिमी तट की तुलना में कम लैगून झीलें हैं, जबकि राज्यों के अनुसार इसमें विभाजित किया जा सकता है। उड़ीसा तट या उत्कल तटीय मैदान, आंध्र तटीय मैदान और तमिलनाडु तटीय मैदान या कोरोमंडल तट। तो दोस्तों, ये भारत के तटीय मैदान और उनका विस्तार हमने आज देखा। ये भारत में कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार फैला हुआ है, ये आज हमने जाना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।